हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमें समझना होता है कि जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। अब ये रेयर मीडियम डेंसर मीडियम क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि कोई भी मीडियम जिसके पार्टिकल्स काफी दूर दूर हो उसे हम रेयर मीडियम कहते हैं। जैसे वैक्यूम में कुछ भी नहीं है तो वो एक रेयर मीडियम है। जैसे ग्लास एक डेंसर मीडियम है क्योंकि इसके पार्टिकल्स वह क्लोज है। तो जब वैक्यूम से लाइट एंटर करेगी ग्लास में तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज क्यों हुई? क्योंकि ये एक डेंसर मीडियम था। मान लेते हैं हम यहाँ पर वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ग्लास में कितनी होगी? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पर लाइट की स्पीड डिक्रीज क्यों हुई? तो आंसर इज सिंपल कि साहब वैक्यूम जो होता है ये रेयर मीडियम है और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, इसलिए उसकी स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब देखिए, मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि ग्लास वैक्यूम से कितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंस है, तो हमें इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी ये बताने के लिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज नथिंग, इट मेजर्स द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। ये ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी तो ऑप्टिकल डेंसिटी बराबर होता है किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। दोनों एक ही चीज है। हमें ऑप्टिकल डेंसिटी निकालनी है तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से। कहीं कहीं आपको ये म्यू से भी डिनोट करने को मिलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन इक्वल टू सी अपॉन वी। सी यहां पे होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वी क्या है? यहां पे कोई भी मीडियम हो सकता है। जैसे अभी हमने ग्लास लिया था, तो यहां पे अगर हमसे पूछा जाए कि ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कितनी कम थी एज कंपेयर टू वैक्यूम, यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछा जा रहा है। किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी थी? 3 इंटू 10⁸ इस फॉर्मूले से। और ग्लास में कितनी थी? 2 इंटू 10⁸। हम इसको अगर सॉल्व कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। अब यहां पर इस 1.5 का मतलब क्या होता है? यहीं से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि n की वैल्यू ग्लास के लिए कितनी आ रही है? 1.5। इट मींस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब कोई लाइट रे वैक्यूम से ग्लास के अंदर एंटर करेगी तो लाइट की स्पीड 1.5 टाइम्स स्लो हो जाएगी ग्लास के अंदर एज कंपेयर टू वैक्यूम। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा ग्लास है और यहां पे ये लाइट रे एंटर कर रही है कितनी स्पीड से? 3 इंटू 10⁸। लेकिन जैसे ही ये ग्लास में एंटर करेगी इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 10⁸। कितने टाइम्स घट गई? लाइट की स्पीड कितनी डिक्रीज हुई? 1.5 टाइम्स। तो ये किसने बताया? ये क्या हो गया? 1.5 टाइम्स क्या हो गया? ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। किसका? ग्लास का। एज कंपेयर टू, यानी किसके रेस्पेक्ट में? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, इट मींस क्या है? वो मीडियम उतना ही ज्यादा ऑप्टिकली डेंस है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी उसकी? ज्यादा। यानी हमारा मीडियम जितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंस होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू उतना ज्यादा आएगा। ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा आएगी तो ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज्यादा है। या मैं ये बोलूं कि ऑप्टिकल डेंसिटी किसी की ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा आएगा। लेकिन यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट कम आएगा ऐसे केस में, यानी डिक्रीज हो जाएगी। डेंस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ऐसे ही अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो? कम हो, इसका मतलब क्या है? कि उसकी ऑप्टिकल जो डेंसिटी है वो भी कम है। और अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी तो इसका मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट यहां ऐसे केस में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे हमें दो
कॉन्सेप्ट मिल गए, दो फैक्ट मिल गए आपको। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है किसी मीडियम की तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगी और एन की वैल्यू ज्यादा आएगी। एन की वैल्यू कम है, इसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, तो ऐसे केस में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा आएगी। ठीक है। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स की बात करें तो दो टाइप होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखिए अभी हमने कहा कि n इक्वल टू सी अपॉन वी। सी यहाँ पे क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी जब आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। और जब किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब दोनों को हम एक एक करके समझेंगे विद द न्यूमेरिकल। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो अगर हमसे ये पूछा जाए कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास is 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, हमसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है और स्पीड दी हुई है, तो जस्ट फॉर्मूले से हम निकालेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू सी अपॉन वी। ठीक है, ग्लास का पूछा जा रहा है, यहां पर कोई मीडियम नहीं दिया, इसका मतलब हम मान लेंगे कि वैक्यूम के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो 3 इंटू 10 टू की पावर 8 होती है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट। ग्लास की स्पीड हमें दी है 2 इंटू 10 टू की पावर 8, तो यहां से ये वही आ गया 1.5। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, लाइट की जगह डायमंड दे देता, वाटर दे सकता है, कोई ऑयल दे सकता है, पेपर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बस हमें वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। काफी इजी है। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.41, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। बहुत आसान है, यहाँ पे n इक्वल टू सी अपॉन वी फॉर्मूला लगाना है, स्पीड ऑफ लाइट निकालना है हमें, यानी इस बार यहाँ पे n की वैल्यू आपको दे रखी है, तो 2.4 यहाँ पे वैल्यू हमें दे रखी है, c की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10 टू की पावर 8 होता है, और ये हमें निकालनी है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड को हम v लिख ले रहे हैं, तो v इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी जब हम v को निकालेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 3 इंटू 10 टू की पावर 8 अपॉन 2.41, 1.4 इंटू 10 टू की पावर 8 था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, यहां पर दो मीडियम एक साथ हम लेते हैं, ये कोई मीडियम है और ये कोई दूसरा मीडियम है। सपोज यहां से कोई लाइट रे एंटर कर रही है एक मीडियम से, जैसे ही वो दूसरे मीडियम में आएगी, सपोज फर्स्ट मीडियम इज आर ग्लास और सेकंड मीडियम इज वाटर, तो पहला मीडियम क्या ऑप्टिकली डेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, तो जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां तक तो सबको पता है, जब कोई लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। अब यहीं पर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर हमसे पूछा जाए विद रेस्पेक्ट टू वाटर, या हमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो यानी यहां पर दो मीडियम है, दोनों मीडियम के रिस्पेक्ट में हमसे किसी एक मीडियम का क्या पूछा जा सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा सकता है। तो यहां से हमारे पास डेफिनेशन क्या बन सकती है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिलेटिव चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, रिलेटिव चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। Relative refractive index is the relative change in speed of light
फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में क्या चेंज आ रहा है, वही हम देखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो देखिए, अगर हमें ग्लास का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसका हम फॉर्मूला बना लेंगे। फॉर्मूला वही है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो यहाँ पे अब मीडियम दिया या वैक्यूम नहीं है, तो मीडियम क्या दिया है, ग्लास का पूछा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के। तो जो रेस्पेक्ट में पूछा जाता है उसे हम ऊपर लेते हैं, तो यहां लिखेंगे हम स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो देखिए, ग्लास का पूछा गया है, तो आप इसको याद रखने के लिए ऐसे भी एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो नीचे की साइड लिखा जा रहा है उसे हम नीचे लेंगे, यानी जिसका पूछा जाता है वो नीचे लिखा जा रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया उसे हम ऊपर ले लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर हमें रिवर्स कर दें इसका, अगर हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का पूछा जाता विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हम ऊपर क्या लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वाटर। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है, यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं N2 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी दो मीडियम है हमारे पास। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो आप क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, अब इसको हमें एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। डिलीट। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.3, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं पहले से ही, और हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसका फॉर्मूला वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ऊपर किसे लेंगे हम, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, वाटर के, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन किसका पूछा गया है, ग्लास का पूछा गया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यहां से हम वैल्यू ले लेंगे, एन डब्ल्यू की वैल्यू हमें कितनी दी है 1.3 अपॉन ग्लास की वैल्यू कितनी दी है 1.5। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा कितना आ जाएगा 0.8। ठीक है, तो इस तरीके से, यानी हमें अगर क्वेश्चन दिया जा रहा है, अगर जस्ट इसको रिवर्स कर दिया जाता, अगर हमसे पूछा जाता कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो हम जस्ट इसका उल्टा कर देते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दे रखा है हमें दे रखा है 1.5 अपॉन 1.3। इसको अगर आप कट करके सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1.1 कुछ है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैं जब भी कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं तो मैं कोई यूनिट नहीं लिख रहा यहाँ पे, है ना, एन की वैल्यू यहाँ निकाली मैंने, यहाँ पे भी निकाल ली, पीछे भी। तो क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है।